फोगाट क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के इतिहास में पहली बार सीईटी भर्ती परीक्षा हुई है। उसका ग्रेजुएशन लेवल सेकंड शिफ्ट का जो पेपर हुआ है 7 जनवरी 2023 का, उसके आंसर की मैं आप लोगों के सामने लेके आ चुका हूं। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 से लेके 150 तक के सारे क्वेश्चंस को अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो जुड़ जाइए इस वीडियो में और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें ताकि एक कट ऑफ अपन डिसाइड कर सकें कि सीईटी की जो कट ऑफ है वो क्या जाने वाली है। तो सबसे पहले प्रश्न की यहाँ पे बात करने वाले हैं, जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी कौन सी है। तो जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी कौन सी है भाई? स्वांगिया माता। प्रश्न संख्या 2 है, मारवाड़ के किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? मारवाड़ के शासक थे रावचंद्र सेन। प्रश्न संख्या 3 की बात करें, राजस्थान की निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2022 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही उत्तर होने वाला है यहाँ पे गौरी माहेश्वरी। प्रश्न संख्या 4 है, बेंगती गांव फलोदी में किस लोक देवता का मुख्य मंदिर स्थित है? तो सही उत्तर क्या होगा? हड़बूजी। हड़बूजी को बेंगती गांव क्या है? दान में मिला था। फलोदी जोधपुर में यह गांव स्थित है। प्रश्न संख्या 5 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य जिला सुमेलित नहीं है? सोरसेन 12 के अंदर है। केसरबाग उदयपुर में नहीं है। केसरबाग वन्यजीव अभ्यारण्य है धौलपुर में। बंद बारेठ भरतपुर में और वन विहार भी कहाँ है? धौलपुर में। प्रश्न संख्या 6 की बात करें, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम 2020 प्रभावी हुआ था? प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है 18 दिसंबर 2019 से। प्रश्न संख्या 7 की बात करें, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल में यूनानी शासक मिनांडर की मुद्राएं प्राप्त हुई थी? तो वो हुई थी बैराट की सभ्यता में। और बैराट कहाँ पे भाई? जयपुर के आसपास का जो भाग था उसको बैराट बोला जाता था। प्रश्न संख्या 8 की बात करें, कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किस कला से है? ब्लू पोट्री की कला से किसका संबंध है? कृपाल सिंह शेखावत। प्रश्न संख्या 9 है, गुरुद्वारा बुद्ध जोड़ राजस्थान के किस जिले में? यह है गंगानगर जिले में। प्रश्न संख्या 10 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन से बालू का स्तूप प्रचलित पवन की दिशा के समांतर विकसित होते हैं? उनको बोला जाता है सीफ। निम्नलिखित में से किस जिले में अधिकतम आरक्षित वन क्षेत्र हैं? अधिकतम आरक्षित वन क्षेत्र की बात करें तो वो जिला कौन सा है? उदयपुर क्षेत्र। प्रश्न संख्या 12 की बात करें, रिको द्वारा 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए हैं। कहाँ कहाँ भाई? जोधपुर, कोटा, अलवर और श्रीगंगानगर। डी ऑप्शन यहाँ पे सही होने वाला है। प्रश्न संख्या 13 की बात करें, वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है भाई? 50 है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जोरावर सिंह बरेली जेल। प्रश्न संख्या 15 की बात करें, भारत के गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम बार एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा दिया गया था? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत। आगे बात करें प्रश्न संख्या 16 की, राष्ट्रीय आय लेखा का वर्तमान आधार वर्ष CSO ने 2005-6 से बदलकर 2011-12 कर दिया। प्रश्न संख्या 17 है, गेहूं एवं दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM राजस्थान में किस वर्ष प्रारंभ किया गया? ये प्रारंभ हुआ था 2007-8 में। प्रश्न संख्या 18 है, सीताराम लालस को संबंध रहा राजस्थानी शब्दकोश से। प्रश्न संख्या 19 है, निम्नलिखित में से किसके प्रयासों से एज ऑफ कंसेंट बिल 1891 में पारित हुआ था? तो इसका सही उत्तर होने वाला है BM मालाबारी। प्रश्न संख्या 20 है, बंदी रियासत के अंतिम अधिकारी शासक कौन थे? इसका सही उत्तर होगा महाराज राव बहादुर सिंह। प्रश्न संख्या 21 है, इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम IPRS रिपोर्ट 2.0 के अनुसार राजस्थान में कितने पार्कों को लीडर रूप में दर्जा प्राप्त किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा 17 पार्क को। अल्फीसोल्स मर्दा कहाँ पाई जाती है? तो मर्दा का प्रकार इसमें भी पूछा है और शिफ्ट 1 में भी पूछा था। तो एल्फीसोल मर्दा पाई जाती है भाई जयपुर, दौसा और अलवर क्षेत्र में। प्रश्न संख्या 23 की बात करें, कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। राजस्थान महाधिवक्ता कार्यालय राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार राजस्थान राज्य के गठन पर अस्तित्व में आया।
आगे बात करें, सेकंड कथन है जीसी कासलीवाल राजस्थान राज्य के प्रथम महाधिवक्ता बने। दोनों के दोनों कथन यहाँ पे क्या हैं, सही हैं। प्रश्न संख्या 24 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो बारदोली छीड़ा केरल, ये यहाँ पे मैच नहीं करता है। प्रश्न संख्या 25 है, राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो कौन कौन सी हो गई भाई? जरगा हो गई, रघुनाथगढ़ हो गई, सज्जनगढ़ हो गई और लीलागढ़ हो गई। सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। प्रश्न संख्या 26 की बात करें, ब्रिटिश भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था? भारत का वायसराय कौन था भाई? लॉर्ड हॉर्डिंग। प्रश्न संख्या 27 है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जनजाति का जिले की कुल जनसंख्या के प्रतिशत में सबसे कम पाया जाता है? तो सही ऑप्शन होगा बीकानेर और नागौर। प्रश्न संख्या 28 है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? भाग 7 केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। प्रश्न संख्या 29 है, आपातकालीन प्रावधानों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया था। प्रश्न संख्या 30 की बात करें, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा कर भारतीय संविधान की सूची के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, मतलब तीसरा और चौथा ऑप्शन लग्जरी टैक्स और मनोरंजन टैक्स संविधान की सूची के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 31 है, पीली क्रांति का संबंध किससे है? चने उत्पादन से। प्रश्न संख्या 32 है, राजस्थान के छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? प्रद्युमन सिंह। प्रश्न संख्या 33 की बात करें, मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान का नाम क्या था? आसानी। प्रश्न संख्या 34 है, यहाँ पे प्लेनेट डी की मात्रा सूची 16 मोस्ट रोमांटिक सिटीज ऑन का अर्थ में राजस्थान के किस शहर को 2022 में शामिल किया गया था? तो इसका सही उत्तर रहने वाला है उदयपुर शहर को। अटल सेवा केंद्र को नया नाम क्या दिया गया था? राजीव गांधी सेवा केंद्र। प्रश्न संख्या 36 है, निम्न में से कौन सा फसल उत्पादक राज्य सही सुमेलित नहीं है? तो चाय का उत्पादन गुजरात में नहीं होता, चाय का उत्पादन असम में होता है। आगे बात करें, प्रश्न संख्या 37 है, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी महाराज सवाई राम सिंह द्वितीय ने। प्रश्न संख्या 38 है, किस वर्ष अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? प्रश्न का सही उत्तर होगा 1856 में। प्रश्न संख्या 39 है, मध्य प्रदेश के बालाघाट, छिंदवाड़ा और झाबुआ जिले निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये सारे जिले हैं, ये मैग्नीज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रश्न संख्या 40 की बात करें, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? यहाँ पे सही उत्तर होने वाला है बनास नदी। आगे चलते हैं अपन, प्रश्न संख्या 41 है, यहाँ पे 51वें वित्त आयोग ने सिफारिश की कि राज्यों को वर्टिकल हिस्सेदारी 2021-22 से 2025-26 तक 41% रखी जाए। प्रश्न संख्या 42 है, आय की असमानता को मापा जा सकता है? लोरेंज वक्र, गिनी गुणांक और सापेक्ष गरीबी। प्रश्न संख्या 43 है भाई, मैच करने वाला प्रश्न है। यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन आप देख लेना, बी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 44 की बात करें, सुंदरी और मैंग्रोव वृक्ष पाए जाते हैं। ये ज्वारीय वन होते हैं, सुंदरी और मैंग्रोव वृक्ष। प्रश्न संख्या 45 है, केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने किस शहर में जुलाई 2022 को 5वें ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया था? मुंबई के अंदर किया था। प्रश्न संख्या 46 है, 1857 के विद्रोह के समय ठाकुर कुशाल सिंह ने किस जगह विद्रोह का नेतृत्व किया? ठाकुर कुशाल सिंह ने किया था आहुआ में। वर्ष 2022-23 के लिए निम्नलिखित में से कौन से देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया था? तो वो कौन सा देश है? भारत देश। प्रश्न संख्या 48 है, जमनालाल बजाज ने स्थापना की थी जयपुर प्रजामंडल की? प्रश्न संख्या 49 है, कवि एवं चित्रकार नागरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध है? राजा सावंत सिंह। प्रश्न संख्या 50 की बात करें, कोयला क्षेत्र के पास स्थित लौह इस्पात उद्योग केंद्र है बोकारो में। प्रश्न संख्या 51 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा लिफ्ट नहर और लाभान्वित जिले सुमेलित नहीं है? कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर है, वो जैसलमेर बाड़मेर की लिफ्ट नहर नहीं है।
यहाँ पे प्रश्न संख्या 52 है, लोक कथा देवनारायण जी की फड़ के गायन में कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में लाया जाता है। देवनारायण जी की फड़ में गाया जाता है भाई जंत्र वाद्य यंत्र के साथ बाँची जाती है देवनारायण जी की फड़। और पाबू जी की फड़ है वो कौन से वाद्य यंत्र के साथ, वही रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ बाँची जाती है। प्रश्न संख्या 53 की बात करें, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर क्या थी। दशकीय वृद्धि दर थी 21.31%। प्रश्न संख्या 54 है, जयदयाल सोनी और चेतराम संबंधित हैं, ये किससे हैं, तुर्रा कलंगी ख्याल से। आगे बात करें 55 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से युद्ध वर्ष का सही सुमेलित नहीं है। तो सामेल का युद्ध 1562 ये यहाँ पे मैच नहीं करता है। प्रश्न संख्या 56 है, हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो ये है जयपुर में। प्रश्न संख्या 57 है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान का अधिकतम फेल्सपार का उत्पादन करता है। अजमेर जिला। प्रश्न संख्या 58 की बात करें, राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन में आधार 2011-12 कीमतों पर 2021-22 में अग्रिम अनुमान कृषि एवं संबंध क्षेत्र का योगदान कितना है। तो इसका सही उत्तर रहने वाला है 28.85%। प्रश्न संख्या 59 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कृषि आयकर लगाने वाला पहला राज्य है। तो वो राज्य कौन सा है, बिहार राज्य। प्रश्न संख्या 60 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन से देशी रियासतों के स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थन देना प्रारंभ किया था। यहाँ पे सही उत्तर होगा हरिपुरा। प्रश्न संख्या 61 है, भीलों द्वारा लड़की के विवाह के समय घर की दीवार पर बनाए जाने वाले लोक देवी के चित्रों को क्या कहा जाता है। उनको भराड़ी बोला जाता है। प्रश्न संख्या 62 है, धूमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में है। त्रिपुरा राज्य में। प्रश्न संख्या 63, मेवात क्षेत्र के अलवर जिले में जन्म लेने वाले प्रसिद्ध संत लालदास जी। आगे बात करें अपन, प्रश्न संख्या 64 है, यहाँ पे निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, मैच कैसे करना है। राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स डीडवाना का है, हाईटेक ग्लास फैक्ट्री धौलपुर, मेवाड़ शुगर मिल भोपाल सागर और जेके सीमेंट वर्क्स निम्बाहेड़ा। तो ऑप्शन फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड, थर्ड का थर्ड और फोर्थ का फोर्थ, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। आगे बात करने वाले हैं अपन प्रश्न संख्या 65 की, 11वीं पंचवर्षीय योजना की मूल अवधारणा थी तेज और अधिक समावेशी का विकास। प्रश्न संख्या 66 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई परियोजना जिला सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे होगा मानसी वाकल डूंगरपुर की। प्रश्न संख्या 67 है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम द्वार पांडन पोल के पास बने चबूतरे पर निम्न में से किसका स्मारक बना हुआ है। तो किसका स्मारक बना हुआ है, रावत बाग सिंह का। प्रश्न संख्या 68 है, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले जस्टिस पंकज मित्तल कहाँ के मुख्य न्यायाधीश थे। तो वो थे जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के। प्रश्न संख्या 69 की बात करें, फतूहात ए आलमगिरी के लेखक कौन हैं। ईश्वरदास नागर। प्रश्न संख्या 70 है, निम्नलिखित में से गलत युग्म राज्य का नाम विधानसभा सदस्यों की संख्या को चुनिए। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होने वाला है। प्रश्न संख्या 71 की बात करें, राजस्थान सरकार ने विधायक क्षेत्रीय विकास योजना में 2021-22 के लिए विधायक निधि बढ़ाकर कितनी की थी, 5 करोड़ रुपए। प्रश्न संख्या 72 है, राजस्थान के बजट 2021-22 में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की कितनी राशि तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने की घोषणा की थी, 50,000 रुपये तक का। 73 नंबर प्रश्न है, भारत में पहली बार संपत्ति कर कब पेश किया गया था। संपत्ति कर पेश हुआ था 1957 में। सुमेलित करना है भाई, हस्तशिल्प उत्पाद हैं और स्थान से संबंधित। शिफ्ट 1 के अंदर भी ऐसा प्रश्न पूछा गया था। बादला, बादला का संबंध किससे है भाई, बादला का संबंध है जोधपुर। नमदा, नमदा कहाँ के प्रसिद्ध हैं, नमदे प्रसिद्ध हैं टोंक के। खेसला लेटा का प्रसिद्ध है और पाव रजाई कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 75 की बात करें, अर्ली चौहान डायनेस्टीज के लेखक कौन हैं। यहाँ पे सही ऑप्शन होने वाला है दशरथ शर्मा। प्रश्न संख्या 76 दिया है, कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जालोर, सिक्कर, नागौर और झुंझुनू निम्नलिखित में से किस जलवायु प्रदेश में शामिल हैं। मैंने आपको बताया था कोपेन का वर्गीकरण। तो BSHW के अंदर ये क्या हैं, शामिल हैं।
आगे बात करें, कैलाश श्रृंखला हिस्सा है। कैलाश श्रृंखला किसका हिस्सा है भाई? ट्रांस हिमालय का। खेड़ा किसान आंदोलन किन नेताओं के नेतृत्व में हुआ था? ये हुआ था गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। प्रश्न संख्या 79 है, निम्नलिखित में से कौन एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई को लागू करने का सबसे संभावित परिणाम है? लगभग 2 दशकों में डिजिटल मुद्रा पूरी तरह से भौतिक मुद्रा की जगह ले लेगी। आगे बात करें, प्रश्न संख्या 80 है, सन 1907 में चूरू में स्वामी गोपाल दास ने किस सभा की स्थापना की थी? इन्होंने की थी सर्व हितकारिणी सभा। प्रश्न संख्या 81 है, काला गुमान और तीखी क्षेत्र उत्पादन हेतु जाने वाले हैं, ये पन्ना के लिए जाने जाते हैं। प्रश्न संख्या 82 की बात करें, राजस्थान का एकमात्र स्थलीय उल्कापिंड प्रहार क्रेटर MIC स्थित है, ये है रामगढ़ 12 के अंदर। प्रश्न संख्या 83 है, पंजाब के मैदानी इलाकों से मानसून पीछे हटने लगता है मध्य और अक्टूबर के माह में। प्रश्न संख्या 84 है, DRDO ने भारतीय नौसेना में सोनार प्रणाली के लिए परीक्षण मूल्यांकन सुविधा किस शहर में शुरू की? तो ये कोची शहर के अंदर शुरू की थी। इजलास खास का गठन किया गया था महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा। प्रश्न संख्या 86 है, मानसून 2021 के अनुसार निम्न में से किस जिले में असामान्य या सामान्य से 60% ज़्यादा वर्षा हुई? तो वो जिला है बांसवाड़ा। प्रश्न संख्या 87 है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला झील राज्य सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे देखो भाई, पुल्लीकट कर्नाटक, लोनार महाराष्ट्र में है, चील उड़ी मैंने बताया था, चील उड़ी उड़ीसा के अंदर, और भीमताल कहाँ का है? उत्तराखंड के अंदर। प्रश्न संख्या 88 है, गदर जर्नल का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? यहाँ पे सही उत्तर होगा उर्दू भाषा में। प्रश्न संख्या 89 है, राजस्थान महिला परिषद की स्थापना उदयपुर में 1947 में किसके द्वारा की गई थी? शांता त्रिवेदी के द्वारा। आगे देखो भाई, प्रश्न संख्या 90 की बात करने वाले हैं। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 2300 करोड़ रुपए की 119 किलोमीटर की 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया था? मध्य प्रदेश के अंदर। प्रश्न संख्या 91 है, राजस्थान के लिए जल जीवन मिशन योजना में केंद्र तथा राज्य की सहभागिता तो कितनी है? 50-50% है दोनों की। प्रश्न संख्या 92 है, दोहद येलो किस फसल की उन्नत किस्म है? यह है चने की उन्नत किस्म। राजस्थान में प्रमुख सरसों उत्पादक जिलों का सही युग्म कौन से हैं भाई? सरसों, अलवर और जयपुर जिले। प्रश्न संख्या 94 की बात करें, कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उपबंध करता है? अनुच्छेद 44। राजस्थान विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने महीने तक राजस्थान में मंत्री पद पर रह सकता है? 6 महीने तक। प्रश्न संख्या 96 है, भारत का प्रधान देशांतर निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरता है? यहाँ पे सही ऑप्शन होगा तमिलनाडु। प्रश्न संख्या 97 है, निम्नलिखित में से किसे ई कॉमर्स के लिए 3 चरण नहीं माना जाता? यहाँ पे सही उत्तर होने वाला है संरक्षण को। प्रश्न संख्या 98 है, कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सर्स स्कीम का उद्देश्य जैविक उद्यानों के वन्य जीवों को आमजन संस्था आदि को गोद देना। प्रश्न संख्या 99 है, किस वर्ष में राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति जारी की गई थी? यहाँ पे सही ऑप्शन होगा 2022 में। राजस्थान की वह परंपरा जिसमें दूल्हे की बारात के घर से चले जाने के बाद घर की स्त्रियों द्वारा लोक नाट्य किया जाता है, उसे क्या बोला जाता है भाई? टूंटिया बोला जाता है। प्रश्न संख्या 101 है, एक कंप्यूटर स्प्रेडशीट में क्या सही है यदि वर्तमान या सक्रिय सेल B4 है और आपने एंटर की दबाई? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आप सेल B5 में होंगे। प्रश्न संख्या 102 की बात करें, सूचना संचार के सभी पहलुओं को नियंत्रित करने के लिए नियमों का समूह है, प्रोटोकॉल कहलाता है। नेक्स्ट कंप्यूटर का प्रश्न है, एक फाइल सिस्टम में वर्तमान निर्देशिका से पथ को परिभाषित करता है, रूट डायरेक्टरी। प्रश्न संख्या 104 की बात करें, MS वर्ड के साथ कार्य करते समय कौन सा विकल्प फाइल मेन्यू में उपलब्ध नहीं होता? प्रिंट प्रीव्यू नहीं होता है। प्रश्न संख्या 105 की बात करें, प्रिंटर की प्रिंट गुणवत्ता को तथा प्रिंट गति को किस में नापा जाता है? तो डॉट पर इंच तो क्या होती है? गुणवत्ता होती है, और गति किस में नापते हैं? PPM पेज पर मिनट। आगे बात करें, प्रश्न संख्या 106 है, युद्ध के लिए तैयारी 5वीं पीढ़ी का एकमात्र लड़ाकू है,
लॉकहीड मार्टिन F-22 रैप्टर। प्रश्न संख्या 107 की बात करें, साइंस का प्रश्न है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त होने वाला सामान्य जीवाणु कौन सा है? ई कोलाई। प्रश्न संख्या 108 की बात करें, यहाँ पे बहुलक से प्रश्न पूछा गया है, तो कौन सा ऑप्शन मैच होता है? यहाँ पे सी ऑप्शन मैच होगा भाई। प्राकृतिक बहुलक कौन सा है? स्टार्च व सेलुलोज। सेकंड ऑप्शन है ताप दृढ़ बहुलक कौन सा है? बेकेलाइट है, ताप देने पर कठोर हो जाता है। प्रश्न संख्या 3 नंबर ऑप्शन है प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? एमिनो अम्लों का बहुलक है। और ताप सुगठे बहुलक कौन से होते हैं भाई? पीवीसी पॉलीवाइलिन क्लोराइड। प्रश्न संख्या 109 की बात करें, यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस और प्राकृतिक दबाव, ये है, यहाँ पे एक न्यूमेरिकल पूछा है। प्रश्न संख्या 110 की बात करें, पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किस लवण का उपयोग किया जाता है? NaCO3 × 10H2O। जो वाशिंग सोडा होता है उसका प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 111 की बात करें, ओजोन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ओजोन का निम्न स्तर मात्रा या क्षोभ मंडल ओजोन वायुमंडलीय प्रदूषक हैं। इम्यूनोस्प्रेसेंट प्रतिरोपित अंगों को प्राप्तकर्ताओं में अस्वीकृत होने से रोकते हैं। साइक्लोस्पोरिन। प्रश्न संख्या 113 है, निम्नलिखित अभिक्रिया में बनने वाले लवण की पहचान कीजिए। यहाँ पे एक रिएक्शन दी है, तो रिएक्शन से क्या बनेगा भाई? ऑप्शन सी यहाँ पे सही रहने वाला है। आगे अपन बात करें, बिच्छू डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। प्रश्न संख्या 115 है, इथाइलिन ग्लाइकोल का प्रयोग किसमें किया जाता है? प्रतिहीम एंटीफ्रीज के रूप में। यहाँ पे रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आप मैच कर लेना। अपन चलते हैं सीधे, यहाँ पे रीजनिंग और मैथ के कुछ क्वेश्चंस हैं। सरल ब्याज पर एक राशि 4 वर्ष में 1120 और 5 वर्ष में 1200 रुपये हो जाती है, तो मूलधन क्या होगा? बहुत ही आसान प्रश्न है भाई, करवाया हुआ प्रश्न है। किस विकल्प में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? हिंदी का प्रश्न है, 132 नंबर प्रश्न। तो निजवाचक आप कहेंगे तो ही मैं बैठूंगा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। आगे बात करें, संधि विषयक संगत विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे एक संगत विकल्प कौन सा है? मात्र प्लस उपदेश, मात्र उपदेश। प्रश्न संख्या 134 है, शुद्ध शब्दों का युग्म है। शुद्ध शब्द कौन से हो गए भाई? मिष्ठान व मैथिलीशरण। यहाँ पे ऑप्शन सी सही होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। आगे बात करें प्रश्न संख्या 135 की, असंगत विकल्प का चयन कीजिए। असंगत विकल्प कौन सा है भाई? वह आया और मैं गया, कारणार्थक क्रियावाचक विशेषण। किसी कथन को उद्धत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 137 है, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इस समय मेरी आयु कितनी है? 40 वर्ष है। प्रश्न संख्या 138 है, कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है? आत्मगन। प्रश्न संख्या 139 है, असंगत विकल्प को यहाँ पे चुनना है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। गुल्लर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है। मुहावरा पूछा है, गुल्लर का फूल क्या होता है भाई? बहुत कम दिखाई पड़ता है, न दिखाई पड़ना। यहाँ पे पैसेज पूछा गया है इंग्लिश का, और पैसेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इंग्लिश के क्वेश्चंस आप मैच कर लेना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फोगाट क्लासेज को आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। साथ में ये जो पेपर है इसकी PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।